नमस्कार, नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की साहित्यिक राजधानी लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर, और यहां से मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इस समय मैं यूँ कहें कि हाथियों के शहर लखनऊ में मौजूद हूँ, और एक तरफ से जहाँ भी आप देखेंगे हाथियाँ ही हाथियाँ नज़र आएंगी। आप अलग मायावती जी दावा करती हैं यह पार्क, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है, यह दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया है, गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया है, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए बनाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि यह पार्क सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति और चुनाव चिन्ह को दर्शाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 5 बार की मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती जी की यहाँ एक बहुत ही ऊंची प्रतिमा और उनके गुरु, या यूँ कहें उनके तथाकथित गुरु श्री काशीराम जी के और बसपा के संस्थापक काशीराम जी के नाम पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर यह पार्क बनाया गया है। जिस पार्क में मैं आपको बताता हूँ, लगभग इस पार्क में हाथियाँ बनाने पर जितना खर्च हुआ है, उसका 2% भी अगर वृक्षारोपण में खर्च कर दिया जाता तो हमें एक प्राकृतिक अनुभव होता है यहाँ पर आने पर। लेकिन अब हाथियों का पार्क है तो हाथियों की तरह ही रहेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप गंभीरता से ना लीजिए इस बात को। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मायावती जी तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो मैं उनको एक प्रयास के माध्यम से बस यह बताना चाहता हूँ कि यदि यह पूरा पैसा वो दलितों के उत्थान के लिए खर्च करती, हाथियों के बदले दलितों के घर में खर्च करती, तो एक एक हाथियों का खर्च मेरे हिसाब से मुझे देखने में जो लग रहा है वो लगभग 10 से 15 लाख आया होगा। और इतने में तो लगभग यहाँ 200 से 300 हाथियाँ बनाई गई है। इसमें मुझे लगता है कि एक ज़िले के दलितों का उत्थान हो सकता था, उनको अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी योजनाओं के तहत उनका घर और आवास बन सकता था। लेकिन बहन श्री मायावती जी ने दलितों के उत्थान के लिए जो तरीका अपनाया, उसमें मुझे ऐसा एहसास होता है कि ना ही गरीब दलित आ सकता है, ना ही शोषित आ सकता है, ना ही वंचित आ सकता है, ना ही पिछड़ा आ सकता है, ना ही अति पिछड़ा आ सकता है, और बहुत अधिक मात्रा में जनरल कैटेगरी के लोग भी नहीं आ सकते हैं। उसके पीछे की एक वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि इस पार्क में आने के लिए आपको 30 रुपये देने होते हैं। 30 रुपये का टिकट है इस डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल का। और इस परिवर्तन स्थल पर आने के बाद आपको पर्यावरण के रूप में हवा वृक्षों से नहीं मिल सकती। आपको अगर कुछ मिलेगा तो हाथियाँ ही हाथियाँ और मायावती जी की प्रतिमाएं। आते हैं अपने मुद्दे पर। दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए एक ऐसी पार्टी जिसका गठन मायावती जी के गुरु मान्यवर काशीराम जी ने किया था, और मायावती उसी पार्टी से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 5 बार मुख्यमंत्री रही। एक बार वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से रही और 4 बार उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई। किंतु उन्होंने किन नीतियों पर कार्य किया, किन विशेषताओं पर कार्य किया कि लगभग 3 से 4 दशक से उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री ही रहा है। 2017 के बाद जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन उससे पहले ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे हैं। किंतु दलितों का उत्थान कोई नहीं किया, गरीबों का उत्थान कोई नहीं किया, शोषितों का उत्थान कोई नहीं किया, वंचितों का उत्थान कोई नहीं किया। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या समझते हैं, और क्या ये सारी हाथियाँ बनाना उचित था इस पार्क में?
और एक भी वृक्ष न लगाना इस प्रकार से उचित था कि राजधानी लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ की लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वृक्षों की आवश्यकताएं हैं, पार्क इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि वहाँ वृक्षारोपण किया जा सके। और ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का पत्थर मूर्ति आकृति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह का कर देना, ये कहाँ की निष्ठा है, कहाँ की सरलता है, कहाँ की तरलता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे नेटवर्क उत्तर भारत, मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक।